समावादिए। बागी जी की स्वागत में तालियां मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं, जोरदार तालियां दोस्तों। साथियों, अभी हमने देखा कि माननीय बहन जब संसद में बोल रही थी, राज्यसभा में जो है, तो उनकी आवाज को रोका गया। साथियों, अगर आप गौर करें तो बहुजन इतिहास जो है, बहुजन संस्कृति जो है, हमारी इनकी लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है। हमारी इनकी लड़ाई हजारों साल पुरानी लड़ाई है। लेकिन जब भी ये हमसे टकराए हैं तब ये मुक्ति खाए हैं। साथियों, ये लोग ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, कौशल की बात करते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, साथियों, ये ज्ञान, दर्शन, रण करते हैं, लेकिन साथियों हम देखते हैं कि जब तक बहुजन संस्कृति अपने उठान पे आई है, इन्होंने पूरे दुनिया के सामने अपने साइंटिफिक अंदाजे बयां, अपना गीत, संगीत, कविता, संस्कृति और राजनीति को विश्व पटल पे रखा। साथियों, पूरे दुनिया के अंदर विश्व गुरु की जो डिग्री है, पूरे दुनिया के अंदर वो सिर्फ भारत को मिलती है। अभी उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में बोलने के लिए आए थे, मैं वहां पे पढ़ाता हूं। साथियों, तो उन्होंने क्या कि हमारा देश विश्व गुरु था और हमें इस पर प्राउड करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा देश विश्व गुरु किसकी वजह से था। हमारा देश विश्व गुरु रामायण के रचयिता वाल्मीकि, तुलसीदास और मनु की वजह से नहीं था। हमारा देश अगर विश्व गुरु था तो तथागत सम्यक संबुद्ध की वजह से था। हमारा देश अगर विश्व गुरु था तो उनके दर्शन की जो पराकाष्ठा थी, उनके फिलोसफी का जो एक बहुत बड़ा लेवल था, उसकी वजह से पूरे दुनिया के विद्वानों ने आकर जब डिबेट करना शुरू किया हमारे बौद्ध भिक्षुओं से, तो हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ से लेकर अफ्रीका तक बुद्धिज्म का झंडा लहराया और अपने ज्ञान का लोहा मनवाया। साथियों, ये हमारे ज्ञान की ताकत। साथियों, जो है जिस बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर लांछन लगाए गए बीजेपी के एक नेता के द्वारा, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने साबित किया कि हम तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के वाले भरोसे हम नहीं चलते। हमारा जो आंदोलन ठीक है, तो हमारा जो हमें आपके किसी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमारे समाज की आज लाखों माँ बहनें सड़क पर हैं। गांव-गांव, गली-गली में अगर आप देखेंगे तो जय भीम के नारे वहां पर बुलंद किए जा रहे हैं। साथियों, जो है और बाबा साहब की जो क्रांति है, बहुजन मसीहा मानव कांशीराम साहब की जो क्रांति है, ज्योतिबा फूले की जो क्रांति है, गौतम बुद्धा की जो फिलॉसफी है, उसको दूर दूर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, जो है तो बहन कुमारी मायावती जी ने, लोग कहते हैं कि बहन जी ने क्या दिया, मैं कहता हूं कि बहन जी ने मुझे बोलना सिखाया। बहन जी ने मेरे अंदर एक बागी अंदाज पैदा किया। बहन जी ने इस समाज के हजारों बहू बहन बेटियों को, बहन जी ने इस समाज के हजारों नौजवानों को, हजारों बुजुर्गों को बोलने का जज्बा पैदा किया। बहन जी में वो ताकत है कि जो गांव का आदमी जिस सबड़ के सामने दलित आदमी बोलने से कतराता था, उसके सामने सर उठाने से कतराता था, आज वो गांव के सामने गांव के मुखिया के खिलाफ मुखिया का इलेक्शन लड़ता है, वो प्रधानी जीत के दिखाता। साथियों, जो है बहन जी ने पैदा किया। लोग कहते हैं मसीहा मानवर कांशीराम ने क्या किया, मैं कहता हूँ कि जब मैं उत्तर प्रदेश की सरजमी में पैदा हुआ तो जय भीम बोलना मैं मुझे मानवर कांशीराम साहब के माहौल ने सिखाया। साथियों, जो है जय भीम एक आवाज है, जो आवाज कहती है कि सत्ता के गलियारों को अगर पहचानना है तो झोपड़ी से लेकर संसद तक की आवाज जो बुलंद करने वाली आवाज है, तो जय भीम की आवाज है। उस जय भीम की आवाज को अगर किसी ने दिखाया तो बहुजन मसीहा मानवर कांशीराम साहब से थे। साथियों, जो है इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए। साथियों, जो है आज डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं कहता हूँ मानवर कांशीराम शहरी विकास योजना, मानवर कांशीराम के नाम से कितनी योजनाएं परियोजनाएं बनी, बालिका विद्याधन, सावित्रीबाई विद्याधन योजनाएं चलाई गई। साथियों, कितना जो है कितने लाखों एकड़ जमीनें लेकर के जो है जमींदारों के पास जो थी, बहन कुमारी मायावती जी ने भूमिहीन दलित कम्युनिटी के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। साथियों, जो है आए दिन जिस तरह से हत्या, बलात्कार, रेप के केसेज हो रहे थे, भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में हावी था, वो बहन कुमारी मायावती थी जिन्होंने आकर के जो है उसको शिकंजा कसा और गुंडे या तो जेल गए या तो नेपाल की सीमा
कि भारत की सीमा छोड़कर नेपाल भाग गए साथियों, जो है जो उत्तर प्रदेश सटा हुआ, ये हमारी ताकत। ये कहते हैं कि तुम्हारी ताकत क्या है? अरे हमारी सरकार नहीं आए तो हम दिखाएंगे हमारी ताकत क्या है। तुम्हारे जितने गुंडे हमारे आज रेपिस्ट बन के घूम रहे हैं साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बहन मायावती की अगर सरकार होती तो आज उस सलाखों के पीछे होते। तो इसलिए कहते हैं साथियों, लोग कहते हैं कि जय भीम में क्या ताकत है। मैं कहता हूं कि जय भीम एक ऐसी मसाल है, एक ऐसा बम है, जहां गिराओगे ऐसा ब्लास्ट होगा कि वहां से जो है वहां से फिर जय भीम के बहुजन बागी पैदा होंगे, वहां से मनुवाद खत्म होगा, वहां से अम्बेडकरवाद जन्म लेगा। इसलिए जय भीम एक ऐसा बम है जो समता समानता और आधारित समता सुपरता समानता प्रद्युम्न न्याय पे आधारित वो दर्शा साथियों। और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जो जंतर मंतर आए हैं साथियों, ये इस बात का द्योतक है कि हमारे अंदर इतने कम नोटिस पर फेसबुक पे मुझे लगता है वायरल हुआ है, कुछ फोटो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के जरिए वायरल हुआ है, और आप इतने कम नोटिस पे इतने जल्दी आए हैं साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। और बीएसपी की तरफ से जो है जो आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली जो धरना प्रदर्शन होगा 9 अगस्त को होगा, उसमें हम उम्मीद करते हैं आप बड़ी संख्या में आएंगे साथियों। लेकिन इस जज्बे के साथ उनको बताना चाहेंगे साथियों, जो मनुवादी ताकतें हैं कि जय भीम है जिसके अंदर वो सीना है, जय भीम है जिसके अंदर वो सीना फौलाद है, जय भीम है जिसके अंदर वो सीना फौलाद है। और मनबाग तेरे खिलाफ बगावत जिंदाबाद है, मनबाग तेरे खिलाफ बगावत जिंदाबाद है। और भीम ने हक दिया जिससे उसे संविधान कहते हैं, और शासन सत्ता दिया जिसने उसको कांसी राम कहते हैं। भीम ने हक दिया जिससे उसको संविधान कहते हैं, और शासन सत्ता दिया जिसने उसको कांसी राम कहते हैं। और यह तो विद्वानों की दुनिया में कोई कमी नहीं यारो, पर असली विश्व गुरु को बुद्ध भगवान कहते हैं। यो तो विद्वानों की दुनिया में कोई कमी नहीं यारो, पर असली विश्व गुरु को बुद्ध भगवान कहते हैं। इसलिए साथियों, हमारे खून का एक एक कतरा बहुजन आंदोलन के नाम है। उस बहुजन मसीहा मानवर कांसी राम के नक्शे कदम पे हमारा खून बहेगा, जो संसद के गलियारों तक सत्ता पे काबिज होकर ही दम लेगा। इसलिए कहते हैं हमारे लहू का हर कतरा बहुजन के नाम है, दिल में है जय भीम, जुबान पे कांसी राम है। जय भीम, नवोदय, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय मानवर कांसी राम साहब। थैंक यू। बागी जी, जिस तरह आपने समा वादा उसके लिए आपको